बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों, दानवों ने मिलकर एक अनोखा समझौता किया। वे अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध के महासागर का मंथन कर रहे थे, जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाया। दोनों पक्ष पूरी ताकत से मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, सागर से अद्भुत रत्न, दिव्य पशु और चमत्कारी वस्तुएं निकलने लगीं। लेकिन अचानक समुद्र की गहराइयों से एक भयानक चीज निकली। अमृत आने से पहले ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक और विनाशकारी विष बाहर निकल आया, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना घातक था कि इसकी जहरीली गैसों से देवताओं और असुरों का दम घुटने लगा। उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे और पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। घबराकर देवता और दानव अपनी जान बचाकर भागे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वे सब दौड़कर कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव की शरण ली। महादेव उस समय गहरी समाधि में थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और सृष्टि को संकट में देखा, वे तुरंत समझ गए कि क्या करना है। उन्होंने न तो कोई शर्त रखी और न ही किसी फल की इच्छा की। महादेव सीधे उस उबलते हुए विष के पास पहुंचे। उन्होंने बिना किसी डर के उस भयानक हलाहल विष को अपने अंजलि हथेली में लिया और एक ही घूंट में पी गए। पूरी सृष्टि की सांसें थम गईं। वह विष इतना तीव्र था कि महादेव का शरीर भी अंदर से जलने लगा। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी, विष को उनके पेट में जाने से रोकने के लिए, क्योंकि उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। पार्वती जी ने महादेव के गले को कसकर पकड़ लिया। महादेव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया। विष की भयंकर गर्मी के कारण उनका पूरा कंठ, गला नीला पड़ गया, लेकिन पूरी सृष्टि विनाश से बच गई। तभी से महादेव का एक नाम नीलकंठ, नीले गले वाले, पड़ा। सीख, शिव ने विष इसलिए नहीं पिया क्योंकि उन पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि इसलिए पिया क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में केवल वही इतने शक्तिशाली थे जो दूसरों को बचाने के लिए उस दर्द को सह सकते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों के दुखों और बुराइयों को अपने अंदर समा लेने में है।